आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। प्रदेश के ग्वालियर में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्हें 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता और बीजेपी का कार्यकर्ता एक दूसरे के दिल में जगह नहीं बना पाए। ऐसी तस्वीर आज ग्वालियर एयरपोर्ट पर देखने को मिली। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो स्वागत के दौरान सिंधिया समर्थक और भाजपाई आपस में भिड़ गए। उसके बाद एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। मामला ज़्यादा तूल पकड़ने लगा तो उसके बाद वहां पर मौजूद सिंधिया समर्थक और भाजपाई कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बता दें कि बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के दौरान सिंधिया समर्थक संजय शर्मा और भाजपाई रामचंद्र गुर्जर आपस में धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद जब सिंधिया वहां से रवाना हो गए तो ये दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने और आपस में गाली गलौज करने लगे। इसको लेकर जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल मखीजानी से बात की तो उनका कहना है कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव ग्वालियर। नहीं, आप कह रहे हैं तो मेरे तो ये दृश्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक संख्या की बात है, एयरपोर्ट पे किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। जिनकी अनुमति होती है वही अंदर आ पाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय यहाँ आए थे उन्होंने जयविलास पैलेस में जब मुलाकात की थी तो हज़ारों लोगों ने उनसे मुलाकात की, जिसमें आधे से ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने साथी थे। उन सब ने उनसे मुलाकात की। वो ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है और हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 5 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल अंचल पर हैं। इस दौरान वह उपचुनाव वाली सीटों पर पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसके लिए वह दिल्ली से आज सुबह 10:30 बजे ग्वालियर के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जिसके बाद वह मुरैना के दिमनी विधानसभा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक मंडल का मेरा दौरा है। मुझे विश्वास है कि पार्टी की एक सोच, एक विचारधारा के साथ विजय प्राप्त करेगी। बीजेपी मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव ग्वालियर। मंडल में मेरा कार्यक्रम है सारी विधानसभाओं का, ग्वालियर चंबल का शुरुआत में। अगले 5 दिन का मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कमलनाथ जी पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहाँ कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। ग्वालियर में हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पिछले 4 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इससे पूरे शहर में कचरे का अंबार लग गया। वहीं कोरोना संक्रमण काल में जयारोग्य चिकित्सालय के आसपास भी बायोमेडिकल वेस्ट के ढेर भी जगह जगह नजर आ रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। कैंसर हॉस्पिटल रोड पर 2 किलोमीटर के इलाके में फैले पड़े बायोमेडिकल वेस्ट का जायजा लिया तो वहां से गुजरने वाले लोगों से बात की तो उनका कहना था कि खुले में पड़ी उपयोग की हुई पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन चिकित्सालय प्रबंधन और जिला प्रशासन इस ओर से लापरवाह बना हुआ है। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव ग्वालियर। ये जानकारी में आया है कि कुछ जो निजी हॉस्पिटल और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनके स्टाफ के द्वारा इस तरह का बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल इस तरह कहीं भी डाल के किया जा रहा है।
तो ये जो पूर्व से एक अधिकृत एजेंसी है JH, जो जय आरोग्य हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके माध्यम से एक अनुबंधित संस्था ऑथराइज गवर्नमेंट से है, वो काम कर रही है। वो इनसे कलेक्ट करते हैं और उसका डिस्पोजल करते हैं, और यही सही उचित तरीका है काम करने का। लेकिन अभी देखने में आ रहा है लगातार कि ये सेंसिटिव टाइम में भी कुछ संस्थान या कुछ लोग इस तरह कहीं भी डाल देते हैं, इससे संक्रमण का डर है। हमें जब भी सूचना मिलती है हम उसका प्रॉपर तरीका। भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने भारतीय राजनीति में सदैव अपना स्थान बनाए रखा, खासकर कि बिहार की राजनीति में वे सदैव सक्रिय रहे। बिहार के जन जन के बीच उन्होंने सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें लोग गरीबों का मसीहा कहा करते थे। जीवन की आखिरी सांस तक वे समाजवाद से नहीं भटके। उन्हें ईश्वर सदगति प्रदान करे। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज ICV लाइव ग्वालियर। प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पुलिस थाना हजीरा जिला ग्वालियर ने खेमचंद्र कॉलोनी निवासी लाइन नंबर 1 बिरला नगर ग्वालियर को 2 ड्रम 400 लीटर OP शराब कीमत लगभग 2 लाख रुपए सहित गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मध्य पंकज पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक महाराजपुरा ग्वालियर रवि भदौरिया के निर्देशन में पुलिस थाना हजीरा थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अवैध शराब व अवैध हथियार पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज ICV लाइव ग्वालियर। विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर पुलिस ने हजीरा क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आगामी विधानसभा उपचुनाव 2020 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर शहर मध्य पंकज पांडे के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक महाराजपुरा रवि भदौरिया, मोतीउर रहमान, पुलिस उप अधीक्षक यातायात विक्रम कनपुरिया, थाना प्रभारी हजीरा आलोक परिहार, थाना प्रभारी पुरानी छावनी सुधीर सिंह कुशवाहा द्वारा मैं थाना बल हजीरा व पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र व के आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के जवानों ने हजीरा चौराहे से पाताली हनुमान, कांच मिल, रेशम मिल, स्टेट बैंक चौराहा तक पैदल फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना एवं चुनावी प्रक्रिया के दौरान आम जनता के विश्वास को जागृत करना है। इस प्रकार के फ्लैग मार्च अन्य थाना क्षेत्रों में भी निकाले जाएंगे। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज ICV लाइव ग्वालियर।